SLG एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी समेत 4 छात्राओं को सौंपी कमान। योजक चिन्ह। फिरोजाबाद में डीएम और एसएसपी के आदेश पर एक दिन का एसएसपी और डीएम बनाया गया। छात्राओं एक दिन का अधिकारी बनी छात्राओं ने लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यवाही के दिए निर्देश दिए। आज सोमवार को बालिका दिवस के मौके पर फिरोजाबाद जिलाधिकारी श्री चंद विजय और एसएसपी अजय कुमार ने कानून व्यवस्था और पीड़ितों के निस्तारण के एक दिन पद सौंपा। एक दिन का जिलाधिकारी बनी छात्रा कल्पना यादव और एसएसपी सुरती यादव ने सीट पर बैठने के बाद पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान घरेलू हिंसा से लेकर छेड़छाड़ जैसी समस्या सामने आई और निस्तारण के लिए संदिग्ध पुलिस और विभागीय अधिकारियों की दिया गया कार्यवाही के आदेश दिए। बाइट कल्पना जिलाधिकारी एक दिन, बाइट एसएसपी सुरती यादव एक दिन का दिन की बनी अधिकारियों ने महिलाओं को दिया पैगाम, लड़कियां डरे नहीं, डटकर करे मुकाबला, तभी नारी शक्ति बनेगी शक्तिशाली। बाइट एसएसपी अजय कुमार, बाइट श्री चंद विजय। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति यादव है। श्रुति, आज एसएसपी की पोस्ट पर आप बैठी हुई हैं, नियुक्त हुई, देना चाहेंगे? मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ ताकि मुझे भी, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं और आज मैं वो बातें खुद ही सॉल्व करूँगी। मैं जो समस्याएं सुनती हूँ उन्हें सॉल्व करूँगी, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और मैं लड़कियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो बस कमज़ोर ना बने, किसी से डरे ना, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़के हैं वहीं की लड़कियाँ हैं, तो इसमें बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो अपने खुलकर बोल नहीं पाती हैं। मैं बस उनसे कहना चाहूँगी खुलकर बोलें, अपनी परेशानी सबके सामने रखें और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि ये सब लोग ही जानते हैं कि बेटों से आगे हैं बेटियां। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि बेटियां, ये कहावत भी नहीं है और मैं जानती भी हूँ कि ऐसा भी है, तो और भी आगे जाएँ। आज सुबह 10:30 बजे से आपने कार्यकाल संभाला है, किस तरह की शिकायतें आपके पास आई हैं और क्या निस्तारण? शिकायत सभी तरीके की आई हैं। ऐसे एक लड़का था, एक भाई थे, उनसे कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसी हमें पढ़ने नहीं देते हैं, उनसे तमंचा लगा करके उन्हें धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, या फिर परेशान की हर तरीके की। और एक पति है ना, दूसरी शादी करना चाहता है। उसके 2 बच्चे हैं खुद के, लेकिन अपनी पत्नी को वो पसंद नहीं करता, वो दूसरी शादी करना चाहता है, कहता है मैं 2 रखूँगा। वो परेशान लड़की, उसके ना पिता हैं और ना भाई हैं, एक ओनली माँ है। वो एक माँ 2 बच्चों की, उसकी बेटियों की। और सबसे गलत बात यह कि उस पति ने उस बच्चे छीन लिए हैं उस औरत के, और लेकिन दूसरी शादी करना चाहता है। ये सबसे गलत है। आपने क्या किस तरह की कार्रवाई का? मैंने कहा इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए इसे, और सीओ ऑफिस को दिया गया है इसका कार्रवाई। आज पूरा दिन आपका रहेगा, किस तरह की और चेकिंग आप करेंगे? मैं ट्रैफिक पुलिस में जाऊंगी, थाना में जाऊंगी, मक्खनपुर थाने में भी देखूंगी क्या दिक्कत है, क्या सब चेकिंग करूंगी। जैसा आपको ज्ञात है कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने, हमारी शासन ने ये प्राथमिकता तय की है कि आज के दिन यानी 25 जनवरी 2021 को हमारी बेटियां पुलिस प्रशासन का काम संभालेंगी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आज के इस कार्यालय में, पुलिस कार्यालय में एक बेटी है श्रुति यादव, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जनपद में तृतीय स्थान प्राप्त करके जनपद का नाम रोशन किया है। उस बेटी श्रुति यादव ने एसएसपी का चार्ज यहाँ पे संभाला हुआ है आज के दिन। इसी तरह से एक बेटी शिकोहाबाद से आती है जिसका नाम भूमिका चेलानी है। भूमिका चेलानी फिरोज़ाबाद से आती हैं, यस, फिरोज़ाबाद से भूमिका चेलानी आती हैं, जो एडिशनल एसपी के चार्ज पे यहाँ पे विराजमान हैं और ये जन शिकायतें यहाँ पे सुन रही हैं। इसी तरह से मैंने अभी कहा कि श्रुति यादव जो हैं वो शिकोहाबाद से आती हैं। श्रुति यादव के पिता का नाम श्री दिवारी यादव है, दिवारी लाल यादव है, जबकि भूमिका के पिताजी का नाम श्री हीरालाल चेलानी है। तो ये 2 बेटियां जनपद का गौरव बढ़ा रही हैं और आज पुलिस कार्यालय में एसएसपी और एसपीआरए यानी कि एडिशनल एसपी दोनों का चार्ज बेटियों के हाथ में है। और निश्चित रूप से ये बेटियां आगे चलकर हमारे ज़िले का और देश का नाम रोशन करेंगी। पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली समझ रही हैं, जन शिकायतों को सुन रही हैं, उसका निराकरण भी कर रही हैं। देखिए, एक एप्लीकेशन इस तरह की आई थी और हमारी बेटी ने उनको, महिला को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और इस पर मार्क भी किया है सीओ को उन्होंने लिखा है कि सीओ साहब इसको स्वयं जांच करें और शीघ्र ही समस्या का समाधान करें। तो इस प्रकार से हमारी बेटियां इसमें काम कर रही हैं। आज पूरे दिन भर इनको पुलिस के विभिन्न कार्यों की देखरेख इनके द्वारा किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पहल से निश्चित रूप से बेटियों में एक आत्मविश्वास आएगा, उनका उत्साह बढ़ेगा और वो अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगी और ज़्यादा मेहनत करेंगी
और अपने परिवार को और स्वयं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बहुत अच्छे से काम करेंगी। इन सभी बेटियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूमिका जिलानी, आज एडिशनल एसपी के चार्ज पर आप हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने स्कूल वालों और साथ ही में सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे एएसपी बनाया। और साथ ही में मैं एक संदेश देश की बेटियों को भी देना चाहूँगी कि वो मेहनत करें, पढ़ें और साथ में इंडिपेंडेंट बने। कोई भी डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी कैपेबल हैं, वो एजुकेट होकर जॉब कर सकती हैं और साथ में लड़कों से ज़्यादा अर्न कर सकती हैं। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो आज किस तरह की शिकायतें आपने सुनी हैं? आज हमने एक शिकायत सुनी जिसमें एक महिला थी, वो उनके पति से बहुत परेशान थी और वो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उनके पति ने उन्हें निकालने का निर्णय ले लिया है। वो हमने सुना। और साथ ही में एक कॉलेज में एक इंसान था, उसका फ़ोन खो गया था, उसमें उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स थी, एक वो केस सुना। साथ ही में हमने लिखा भी कि मतलब इस पे हम जांच ज़रूर करेंगे और इसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू। कल 24 जनवरी को, जैसा आपको पता है, नेशनल चाइल्ड डे था, गर्ल चाइल्ड डे, और उसी की तर्ज पर अलग अलग जगह पर हमारे देश की होनहार बेटियां हैं, उन्होंने बहुत शीर्ष स्थानों पर अपना कार्यभार संभाला है। तो आज यहाँ पर जिलाधिकारी फिरोजाबाद कार्यालय में प्रतिभा कल्पना नाम है, कल्पना जपारा की निवासी है। इन्होंने 12वीं के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए थे, 12वीं के टॉपर हैं, बहुत ही होनहार छात्रा हैं। और उन्होंने आज यहाँ पर एक दिन के लिए जिलाधिकारी का कार्यभार यहाँ पर संभाला है और जिलाधिकारी के रूप में वो जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने बात भी की है। और देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज़ का हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, और जो मातृत्व शक्ति, महिला शक्ति, उस चीज़ को लेके हमारी जो फीमेल हैं उनको सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी दशा, उसको देखते हुए आज यहाँ पर कल्पना, जो हमारी 12वीं की टॉपर है, उसको डीएम के रूप में आज एक दिन का काम संभालने का अवसर दिया गया है। और मुझे लगता है आगे चलकर कल्पना बहुत ऊंचे पद पर जाएंगी और वो बहुत ही शार्प हैं और ब्रिलियंट हैं और अपना आगे की शिक्षा प्राप्त करके बहुत ऊंचा स्थान और इसी तरह देश को आगे बढ़ाने में